ओल्ड मैन के वापस आने के इंतजार के बीच में ऐश ने एक मिथिकल पोकेमॉन को कैच कर लिया था जिसका नाम फेसियन है। पर अजीब चीज ये है कि यह पोकेमॉन किसी और रीजन से आया था और इसका एक पार्टनर भी हुआ करता था जो कि फिलहाल के लिए इसके साथ नहीं था। सहीना कहती है कि हमें इसके पार्टनर को भी ढूंढना होगा, वरना अगर ऐश इस पोकेमॉन को अकेले कैच करके रखता है तो इस पोकेमॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्रॉक रिप्लाई करता है, सहीना तुमने बिल्कुल सही कहा, बट हमें नहीं पता कि इसका पार्टनर कौन है और कहाँ पर है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मैन से मिल सकती है, जिनके आने का हमें वेट करना होगा। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अभी तक ओल्ड मैन वापस नहीं आए थे। मिस्टी कहती है आखिर ओल्ड मैन कहाँ पर गए हैं। लग रहा है कि उनका घर काफी दूर है, इसलिए उनको इतना टाइम लग गया है। पर तभी ऊपर से आवाज आती है, हे मैं आ गया। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग ऊपर देखते हैं एंड वहाँ पर ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के ऊपर बैठकर आ रहे थे। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फाइनली ओल्ड मैन लैंड करते हैं और ऐश का सबसे पहला सवाल ये होता है कि ओल्ड मैन अभी तक हमने अपना ज्यादातर सफर साथ में किया है और हम कभी भी कहीं पर अकेले नहीं गए, पर आप प्रोफेसर के पास इस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए अकेले क्यों गए थे। ओल्ड मैन हेजिटेट करते हैं, उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता है, इसीलिए वो बात को टाल देते हैं और कहते हैं वो सब छोड़ो। प्रोफेसर ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जगह कहाँ पर है। ये जगह बिलोंग करती है स्लीवो रीजन में। मैं इस रीजन में कभी भी नहीं गया हूँ और इवन प्रोफेसर को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसीलिए मुझे वापस लौटने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। ऐश कहता है क्या स्लीवो रीजन। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ स्लीवो रीजन, पर तुम्हारा रिएक्शन ऐसा क्यों है। ऐश कहता है कि वेल रिसेंटली आपके जाने के बाद मेरे सामने एक स्ट्रॉन्ग दिखने वाला वाटर टाइप पोकेमॉन आया था जिसको मैंने कैच कर लिया। पॉकेडेक्स में चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि एक मिथिकल पोकेमॉन है जो कि बिलोंग करता है स्लीवो रीजन से। हम सभी कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर स्लीवो रीजन कहाँ पर है और ये पोकेमॉन यहाँ तक कैसे पहुँचा। ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में ये तो एक काफी बड़ा कोइंसिडेंस है, क्या तुम मुझे वो पोकेमॉन दिखा सकते हो। ऐश रिप्लाई करता है क्यों नहीं। वो उस पोकेमॉन का पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है फेसियन बाहर आ जाओ। फेसियन बाहर आ जाता है। ओल्ड मैन इस पोकेमॉन को एनालाइज करते हैं और कहते हैं मैंने आज तक इसको अपने सामने नहीं देखा था। ये काफी मैजेस्टिक पोकेमॉन है जो कि इंसानों के सामने आना पसंद नहीं करता। मैंने इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना है। एंड हाँ, ये पोकेमॉन हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहता है और कभी भी स्लीवो रीजन से बाहर नहीं जाता। ब्रॉक बोलता है ओल्ड मैन अगर ऐसा है तो ये एट्रो में कैसे आया। ओल्ड मैन कहते हैं वेल मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्लीवो रीजन पूरी तरह से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी सिटी नहीं है और कोई इंसान भी नहीं रहता। यहाँ पर कोई पोकेमॉन लीग या फिर जिम भी नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट होना बाकी है और यही जगह हेक्टर को अच्छी लगी। एंड हम सबको पता है कि हेक्टर जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचाता है। इसी तरह से उसने स्लीवो रीजन में भी अपना बेस बनाने के लिए काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, जिससे वहाँ के पोकेमॉन डर कर बाहर आने लगे। उनके साथ कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई थी। अल्टीमेटली ऐसे पोकेमॉन जो कि अपने पार्टनर के साथ रहते थे और स्लीवो रीजन छोड़कर नहीं जाते थे, वो भी किसी और रीजन में पहुंचने लगे, जैसे कि फेसियन। हेक्टर ने तुम्हारे साथ ही साथ और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और पोकेमॉन को परेशान करके रखा है। हमें उसको किसी भी तरह से रोकना होगा। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी ओल्ड मैन के थियरी से एग्री करते हैं, क्योंकि बिना किसी रीजन के ये पोकेमॉन्स इतने परेशान नहीं होते और फेसियन को देखकर ही लग रहा था कि वो कहीं पर जाना चाहता है। ओल्ड मैन फेसियन को सहलाते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, हम तुम्हें अपने पार्टनर तक पहुंचा देंगे। पर फेसियन पीछे हट जाता है। इससे क्लियरली पता चल रहा था कि फेसियन किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहता। फिलहाल के लिए ऐश अपने फेसियन को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और अब उनका अगला टारगेट था स्लीवो रीजन, जहां पर हेक्टर और भी काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के साथ छुपा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का न्यू पोकेमॉन यानी कि फेसियन कौन से रीजन से बिलोंग करता है। ओल्ड मैन अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालने वाले थे कि तभी ऐश कहता है रुक जाओ। ओल्ड मैन कहते हैं क्या हुआ ऐश। ऐश कहता है कि फिलहाल के लिए मेरे पास काफी सारे पोकेमॉन्स हो चुके हैं एंड रूल्स के अकॉर्डिंग मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन्स रख सकता हूँ। मुझे अपने पोकेमॉन टीम को एडजस्ट करना है और कुछ पोकेमॉन्स बाहर निकालने हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि अच्छा, इसके लिए हमें पोकेमॉन सेंटर जाना होगा, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर एक सिटी के अंदर हेक्टर के एजेंट्स हैं और अब उन्होंने हमें देख भी लिया है। अगर वो हमें दोबारा देख लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा पीछा करेंगे। हमें किसी तरह से सीक्रेटली पोकेमॉन सेंटर में जाना होगा। वेल, ओल्ड मैन, ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास हेक्टर के एजेंट्स के कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे जो कि उनको पोकेमॉन सेंटर तक पहुंचाने में काफी हेल्प कर सकते थे। सभी लोग एजेंट के आईडी कार्ड और ड्रेस पहन लेते हैं एंड फाइनली ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं, जिसका यूज करके सभी लोग पास के सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंच जाते हैं। ओल्ड मैन जल्दी से अपने सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं, जिससे किसी को भी शक ना हो कि ये लोग हम में से एक नहीं है। ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर हम साथ में चलते हैं तो इनको शक हो जाएगा। हमें अलग अलग बिल्कुल एजेंट्स की तरह चलना है, बट अब तक एक एजेंट ने ऐश और उसके फ्रेंड्स को देख लिया था। उसको डाउट हो ही रहा था कि तभी ओल्ड मैन किसी पोकेमॉन ट्रैक को बाहर घूमते हुए देख लेते हैं और उसको बोलते हैं कि हमने तुम्हें परसों भी मना किया था कि बाहर मत घूमना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो पोकेमॉन ट्रैक काफी डर जाता है और कहता है कि मैं पोकेमार्ट से कुछ सामान लेने आया था। ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है, दोबारा मत दिखना। ये इंटरेक्शन देखकर एजेंट को बिलीव हो जाता है कि ये सारे के सारे लोग हम में से ही एक हैं।
फाइनली धीरे धीरे ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर के अंदर चले जाते हैं और वो पूरी तरह से खाली था। वहाँ पर कोई भी एजेंट नहीं था। नर्स जॉय इतने सारे एजेंट को देखकर कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। ऐश और उसके फ्रेंड्स नर्स जॉय के पास जाते हैं और सब कुछ रिवील कर देते हैं, जिससे नर्स जॉय समझ जाती है कि मामला क्या है और वो उनको पीसी यूज करने का इजाजत भी दे देती है। ऐश जल्दी से पीसी के पास जाता है और अपने कुछ पोकेमॉन्स को पीसी में स्टोर कर देता है, जैसे कि ग्रेंजा, चार्जार्ड, ग्राउडॉन, कायोगर, डियाल्गा, पाल्किया एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन्स जिनको ब्रॉक ने ऐश की हेल्प करने के लिए अपने साथ लाया था। वहीं पर ऐश अपनी फाइनल पोकेमॉन टीम रखता है रेक्वाजा, म्यूटू, ड्रैकुनोस, फेसियन, पिकाचू और गिराटीना, जिनको वो हेक्टर के बेस तक लेके जाने वाला था। सरीना शॉक हो जाती है और कहते हैं कि ऐश तुमने अपने मेन और सबसे एक्सपीरियंस पोकेमॉन यानी कि चार्जार्ड और गेंजा को पीसी में स्टोर क्यों किया। मिस्टी भी सरीना का साथ देते हुए कहती है हाँ, और तुमने गिराटीना को पोकेमॉन टीम के अंदर क्यों रखा है जबकि वो हिप्नोटाइज है। वो तुम्हारी बात नहीं मानने वाला है। इवन ब्रॉक और ओल्ड मैन को भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐश के पोकेमॉन टीम सिलेक्शन से, पर ऐश सब कुछ क्लियर कर देता है। वो कहता है कि रेक्वाजा एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एंड मैं उसको पर्सनली यूज करना चाहता था। एंड जहाँ तक बात आती है गिराटीना की, मैं इसको इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि अगर हेक्टर इसको हिप्नोटाइज से बाहर ला सके तो हम अपने बाकी हिप्नोटाइज पोकेमॉन जैसे कि डियाल्गा और पाल्किया को भी वहीं पर बुला लेंगे एंड वो पोकेमॉन्स फाइनली हमारी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। वहीं पर बात रही फेसियन की, तो ऑब्वियसली वो स्लीवो रीजन से बिलोंग करता है जहाँ पर हम जा रहे हैं एंड उसका पार्टनर भी वहीं पर हो सकता है। ऐश के पॉइंट्स पूरी तरह से क्लियर थे एंड अब ऐश की पोकेमॉन टीम सेटल हो चुकी थी, पर तभी पोकेमॉन सेंटर में कुछ और एजेंट्स आ जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी नर्वस हो जाते हैं, पर तभी ओल्ड मैन नर्स जॉय के पास जाते हैं और कहते हैं अभी अभी हमने काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर को बाहर निकाला है, ध्यान रखना वो पोकेमॉन ट्रेनर्स वापस ना आ पाए, वरना हम वो पोकेमॉन ट्रेनर्स को नहीं छोड़ेंगे। नर्स जॉय भी समझ जाती है और वो ओल्ड मैन को कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर से बाहर आ जाते हैं। ओल्ड मैन एक एजेंट से कहते हैं कि काफी सारे लोगों ने हमारी बात मानना स्टार्ट कर दी है, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाहर घूम रहे हैं, हमें उनके ऊपर ध्यान देना होगा। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगती है कि ये लोग असलियत में एजेंट्स नहीं हैं।